वाटिका में से बाहर निकाल दिए। देखो कितने दानों वरदानों से परमेश्वर ने कहा अपने स्वरूप में। जब अपने स्वरूप में बनाएंगे तो उसकी जितनी अथॉरिटी है वो सारी आदम के पास ही परमेश्वर ने उसको दे दी थी। आत्मिक अथॉरिटी कि तू ग्रेस मैं तुझे देता हूँ, इसको संभाल के रख है, और ये पत्नी भी तुझे देता हूँ, इसको संभाल के रख। ये बाग मैं तुझे देता हूँ। परमेश्वर इसीलिए जब हम प्रभु में आते हैं ना तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। हम कहते हैं अच्छा प्रेयर के नाल सब कुछ मिल जाता, प्रेयर से ऐसा होगा, प्रेयर से ऐसा होगा। हाँ होगा वो तब तक जब हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, एक मन रहते हैं, प्रार्थना में लोलीन रहते हैं, परमेश्वर के कामों को करते जाते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने ही स्वरूप में बनाएं। इसका मतलब है जैसे परमेश्वर पावरफुल है, सामर्थी है, आग से बड़ा है, ताकत से बड़ा है, वरदानों से दानों से सबसे बड़ा है, अपने वर्ड से बड़ा है। उसने कहा आदम को भी ऐसा ही बनाएंगे, उसमें हर प्रकार की खूबी, हर एक सामर्थ, ताकत, अधिकार सब आदम के अंदर भर दिए परमेश्वर ने, तब उसको बना दिया। इसीलिए इतना बड़ा था वो। और परमेश्वर चाहता था कि ये हमारी तरह ये पृथ्वी पे अधिकार रखे, आकाश पर उड़ने वाले पक्षियों पर, पृथ्वी पर रेंगने वाले ऊपर और समंदर पे है। कहते ये सब पर अधिकार रखे। ये कोई आम बात नहीं थी। परमेश्वर ने क्या कहा? उसने कहा हम आदम को अपने स्वरूप में बनाएंगे, अपने जैसा में, अपने जैसा। जब लोग अपने बच्चों को सिखाते हैं कि जब उसने जॉब में जाना होता है या बिजनेस में जाएगा तो वो क्या, उसके फादर उसको बताते हैं बेटा ये पैंट कोट डाल, अच्छा अब पिन भी लगा ले टाई पर, हाँ परफ्यूम भी डाल के ले जा, रिंग भी डाल ले, चैनी भी डाल ले। उसका फादर सिखाता है। क्यों सिखाता है वो? क्योंकि उसको पता है कि ये इसके द्वारा इसकी महिमा होगी और लोग इसको देखते ही पहचानेंगे कि ये कौन है, ये राजा की संतान है। इसीलिए परमेश्वर ने भी आदम के अंदर सब कुछ डाल दिया, सारी आशीषें डाल दी। और कोई भी ऐसी आशीष नहीं है जो उसको बाहर से मिलेगी। बाहर से कुछ नहीं मिलेगा, इधर से कुछ नहीं मिलेगा, उधर से बाहर से कुछ नहीं मिलेगा। कहते मुझसे मांग तो मैं तेरे लिए कर दूंगा। बाहर से तूने कुछ कहा? बाहर से कुछ नहीं मिलना, पड़ोसी ने कुछ नहीं देना। उसने कहा मांग, उस वक्त तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, और बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें तुझे बताऊंगा जो तू आज तक जानता नहीं है। हम उन्हीं बातों के पीछे लगे हैं जो संसार में हो भी चुकी हैं, जिनका सब कुछ व्यर्थ है, जो पता बेकार है, हाथ आई फिर चले गई। हम उसी चीजों के पीछे पड़े हैं। मगर उसने कहा जिन्हें तू नहीं जानता, जिस आंख ने नहीं देखा, जिस कान ने नहीं सुना, किसी के हृदय में भी वो बात नहीं आई, किसी के चित्त में भी वो आशीष नहीं आई कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है। कहते वो मैं तेरे लिए करूंगा। इसलिए कहा स्वर्गीय वस्तुओं की ओर ध्यान लगा के रखो, स्वर्गीय वस्तुओं के लालच करो, बस स्वर्ग में वस्तुओं का। वहां पर ऐसे इंसान नहीं मिलेंगे जो धोखा देंगे, जो चोरी करेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे। वहां पे ऐसे ये नहीं मिलेगा। लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। सामर्थ, अभिषेक, ताकत, अधिकार सब वहां से मिलेंगे। इसीलिए आज के बाद अगर हमने लेना है, मांगना है, परमेश्वर को यही लेना है कि परमेश्वर वो कर जो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। हम वो मांगते हैं जो अच्छा प्रभु जॉब दे दे, नौकरी दे दे, वो दे दी,
अब नौकरी लेके भी बंदा प्रॉब्लम में है, कर्जे में है, दुखी है। परमेश्वर ने कहा तू उससे अलग कुछ मांग, वैसे ही मत मांग, उससे अलग कुछ मांग। इसीलिए परमेश्वर ने आदम के अंदर सब आशीषें भर दी, सब अधिकार भर दिए, उसको सब कुछ जो भी था उसके अंदर भर दिया। अब कहते अब तू बोलेगा तो होगा। जैसे एटीएम मशीन में पैसे भर दिए, रुपए भर दिए जाते हैं, रख दिए जाते हैं, अब निकालने किसको हैं? एटीएम मशीन खुद थोड़ी देगी निकाल के, है? देखो खजाना है, वो नोट है, वहां पर रुपए हैं। ऐसे ही आप ऐसी एटीएम मशीन हो, आप ऐसी परमेश्वर का खजाने की वो क्या कहते हो, गुफा हो, जिसमें वो अपनी अच्छी अच्छी और कीमती कीमती वस्तुओं को उसने रखा हुआ है। आप बहुत कीमती हो, आप बहुत कीमती हो। आपको लगता है कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, आप सोचते हो नहीं नहीं ऐसा हूं, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं तो बीमार हूं, मैं तो ये हूं। आप ही के ऊपर परमेश्वर की नजर है आज। अगर आप अपने आप को दोषी ठहरा रहे हो तो आज ही आपके ऊपर परमेश्वर की नजर है, उसका हाथ आपके ऊपर है आज। अगर आप सोचते हो कि शायद मैं गरीब हूं, मैं बीमार हूं, मेरे पति के पास अच्छी जॉब नहीं है, उससे कभी काम मिलता कभी नहीं मिलता, अगर आप इसमें डिस्टर्ब हो तो आज आप ही का हल करने जा रहा है वो। इसलिए मैंने कहा कि आदम को इसलिए बनाया सब कुछ। अब एटीएम मशीन को चलाना किसने है? वो खुद तो पैसे निकाल के देगी नहीं। वैसे ही परमेश्वर ने आपके अंदर, और उसके जो बटन है वो आपके मुंह में है। बोलो बटन जो है एटीएम होता है ना, उसमें है विथड्रॉल लेने हैं, कि रसीद के साथ लेने हैं, कि बगैर रसीद के साथ लेने, सब कुछ देखो ना, बंदा तो है ही नहीं उधर। और ऐसी चीज अगर मनुष्य बना सकता है तो सोचो जिसने उस मशीन को बनाया वो मनुष्य, वो आदम कैसा बुद्धिमान था जिसको परमेश्वर ने बनाया, और वही आपके अंदर है। इसलिए आदम को जब बनाया, परफेक्ट बनाया, पूरा बनाया, और जब उसको जरूरत पड़ी कि इसके लिए सहायक दे दो एक, तो उसके सहायक के लिए भी परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर अपना काम पूरा कर सकता था, परमेश्वर परफेक्ट है, उसने दूसरा पुतला नहीं बनाया, उसने दूसरा हवा नहीं बनाई, उसको पता था मैं सब कुछ बना चुका हूं, तो अब मुझे दोबारा नहीं बनाना है, इसी में से लेके बनाना है। आदम को परमेश्वर के पास आने का अधिकार जो था वो ले लिया गया, उसको वाटिका में से बाहर निकाल दिया। देखो कितने दानों वरदानों से परमेश्वर ने कहा अपने स्वरूप में, जब अपने स्वरूप में बनाएंगे तो उसकी जितनी अथॉरिटी है वो सारी आदम के पास ही थी, परमेश्वर ने उसको दे दी थी। आत्मिक अथॉरिटी कि तू ग्रेस मैं तुझे देता हूं, इसको संभाल के रख, है? और ये पत्नी भी तुझे देता हूं, इसको संभाल के रख। ये बाग मैं तुझे देता हूं। परमेश्वर, इसीलिए जब हम प्रभु में आते हैं ना तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। हम कहते हैं अच्छा प्रेयर के नाल सब कुछ मिल जाता, प्रेयर से ऐसा होगा, प्रेयर से ऐसा होगा। हाँ होगा वो तब तक जब हम परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, एक मन रहते हैं, प्रार्थना में लोलीन रहते हैं, परमेश्वर के कामों को करते जाते हैं। प्रार्थना, बोना, काम करना, सेवा करनी, जब ये रेगुलर हमारा बना रहता है तो वो अनुग्रह जो वो हमारे ऊपर टिका रहता है। इसलिए परमेश्वर ने पहले उसको बाग लगा के खुद दे दिया। कि आदम ने लगाया था बाग, वो परमेश्वर देता है, कहता देखो ऐसी ऐसी आशीषें हैं ये आपके लिए रखी हैं, अगर सदा लेना चाहते हो
तो मुझ में बने रहो। और जब आदम ने रक्षा नहीं की तो क्या हुआ? सांप आ गया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा था इस बाग के फल खा और इसकी रक्षा कर। 2 काम सौंपे थे। आज क्या होता है? हीलिंग ले लो, ले हैंड ले लो, सारी ब्लेसिंग ले लो, उसको संभालना भी है, बस रक्षा, यही रक्षा नहीं होती। कितने जन समझ रहे? हम ले तो लेते हैं, हीलिंग भी ले लेते हैं, बेबी भी ले लेते हैं, मगर उसको संभालते नहीं है। ऐसे ही परमेश्वर की अभिषेक को संभालना है, उसकी रक्षा करनी है। आदम को जो परमेश्वर हमें देता है उसकी चौकसी करनी है, हमने रक्षा करनी है, संभालना है। अभिषेक मिल सकता है मगर संभालना मुश्किल है। आप चंगाई ले सकते हो मगर उसको बना के रखना। आपके ऑर्डर पास हो सकते हैं जो कितने सालों से नहीं हुए, मगर उसको आते नीचे आने तक आते आते बीच में रुक जाते हैं कुछ कारण कि हमने वो छोड़ दिया जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए कहा। हम वो कर रहे हैं जो हमें पसंद है। आप माफी पाए हुए हो। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने वो वरदान दिया कि मनुष्य जीवन भर अपने फैमिली के साथ आनंद करे, अपनी कमाई को खाए, अपने परिवार में रहे। ये वरदान है, हर कोई नहीं कर पा रहा आजकल, क्योंकि जो परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, जब आदम को बनाया, उसमें सारी अथॉरिटी भरी, सब बातें भर दी। तो अब वो कौन सी बात कर रहे हैं? जो वो दुनिया को देखता है। मैं कल बता रहा था, टीम के 2 जन थे मेरे साथ प्रे टावर पर कल भी, तो मैं उनको बता रहा था कि परमेश्वर हमें वो देता है जो उसने हमारे अंदर डाला हुआ है। समझ रहे हो? वो देता है जो उसने, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। वो वचन की सहायता तब करता है जब हमने वो वचन पढ़ा होता है। अगर नहीं पढ़ा तो कभी भी हेल्प नहीं हो सकती। पवित्र आत्मा को कभी काम वो करने का मौका ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो वचन आपने पढ़ा ही नहीं है अभी तक। इसीलिए तो हम कहते हैं कि प्रभु सुन ले, सुन ले, सुन ले, सुन ले। सुनता क्यों नहीं? प्रभु कहते तू समझदा क्यों नहीं? प्रभु दया कर, तू सुनता क्यों नहीं? प्रभु बाइबल में लिखा है दया कर और तुझ पे भी दया की जाएगी। प्रभु तू सुनता क्यों नहीं? सुनता क्यों नहीं? बाइबल में लिखा है, तो मैं वैसे प्रार्थना कर रहा हूं कि दया कर, कि तुझ पे भी दया की जाए। प्रभु दया कर मुझ पे। प्रभु ने कहा इसका मतलब ये नहीं है। प्रभु सुनता क्यों नहीं? प्रभु कहता तू समझता क्यों नहीं? यहां पे लिखा तुझे कहा ये वचन, दया कर ताकि तुझ पे भी दया की जाएगी। हैं? इसीलिए हम सोचते शायद प्रभु को पता नहीं चल रहा वचन का, पवित्र आत्मा को पता नहीं चल रहा। उत्पत्ति के समय में जब वहां पे बोला गया, परमेश्वर ने वचन दिया उजाला हो, तो लिखा पवित्र आत्मा ने उस वचन को पकड़ा और उजाला कर दिया वहां पर। आज भी पवित्र आत्मा को वचन चाहिए, वो आपके अंदर है। पढ़ोगे तो आपके अंदर जाएंगे वो, और जब बोलोगे तो पवित्र आत्मा काम करेगा।
वो सब हमारी सहायता करेगा उस काम को करने के लिए। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं? तो इसीलिए लोग कहते हैं ओ प्रभु दे, प्रभु कहना मेरे को नहीं मंगनी दया, दया कर ताकि तुझ पे भी दया की जाएगी। पहले तू तो कर, पहले तूने दया को बोया है, दया बो ताकि तुझ पे भी दया की जाएगी। हम प्रभु से ही मांगते रहते, प्रभु दया कर दे, प्रभु दया करदा क्यों नहीं, करदा क्यों नहीं, प्रभु सुनदा क्यों नहीं। प्रभु कहते तू समझदा क्यों नहीं कि वचन कुछ होर कह रहे हैं। इसीलिए उन वचनों की ताकत और बुद्धि भी परमेश्वर ने इसीलिए कहा अधी है, वो आपके पास भी है। तो सोचो आप परमेश्वर की वो मशीन हो जिसमें परमेश्वर ने सब कुछ पहले से ही डाल दिया था, वो दोबारा नहीं डालेगा।